जय हिंद दोस्तों अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे 3 आतंकी ढेर और आतंकियों के हाथ में आ गए हैं अमेरिकी हथियार। घाटी में इस समय 40 से 50 लोकल आतंकवादी। वहीं भारतीय सेना का LAC-LOC पर कम्युनिकेशन पर फोकस। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकियों के ग्रुप की मौजूदगी के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस बीच हुई मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द मारे गए। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप सरगना अशरफ मौलवी भी शामिल है। कोकरनाग निवासी मौलवी सुरक्षा बलों की मेन वांटेड लिस्ट में शामिल था। 2013 में आतंकी संगठन में शामिल होने के बाद वो सुरक्षा बलों पर हमले, नागरिकों पर अत्याचार समेत दूसरे एक्टिविटी में शामिल था। दोपहर बाद तक ऑपरेशन जारी रहा। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी मिले हैं। पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि अनंतनाग के पहलगाम क्षेत्र में इस टॉप बाट कोट में श्रीचंद टॉप फॉरेस्ट एरिया इलाके में मुठभेड़ चल रही है। इस ऑपरेशन को पुलिस, सेना और CRPF की ज्वाइंट टीम अंजाम दे रही है। पहलगाम क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इसके बाद टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहीं अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में जो हथियार और डिवाइसेस छोड़कर गए थे वे आतंकियों के हाथ तक पहुंच गए हैं। भारतीय सेना के उत्तरी कमांड के कमांडर उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो सामान छोड़ा था वह काफी हद तक आतंकियों के हाथ में आया है। आतंकियों के खिलाफ हमारे हालिया ऑपरेशन में M4 राइफल मिली थी जो मेड इन अमेरिका है। हमें कुछ नाइट विजन डिवाइसेस मिले हैं जो मेड इन UK है और मेड इन चीन है। इसका मतलब है कुछ तो इक्विपमेंट आया है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए आतंकियों को ट्रेंड होना चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि उस डिवाइस और आतंकी का तालमेल न बैठने दें। दोस्तों, उन्होंने बताया कि आतंकियों की किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए हमारी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत है। इस वक्त POK में आतंकियों के करीब 6 बड़े कैंप और करीब 29 छोटे कैंप हैं। वहाँ कई अस्थायी लॉन्च पैड भी मौजूद है। ये लॉन्च पैड पाकिस्तानी सेना के पोस्ट के आसपास होते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी और इनके बीच मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने बताया कि POK में इस वक्त करीब 200 आतंकी मौजूद हैं जो घुसपैठ की कोशिश में हैं। घाटी में इस वक्त करीब 40 से 50 लोकल आतंकवादी हो सकते हैं। विदेशी आतंकियों की संख्या के बारे में कहा नहीं जा सकता। साथ ही पिछले 10 से 11 महीनों में हमने 21 विदेशी आतंकी मार गिराए हैं। इससे दिखता है कि आतंकियों को जो पहले शेल्टर मिलता था वह अब लगातार घट रहा है। इसी तरह जो लोकल आतंकवादी हैं वे कम ट्रेंड हैं। ये पिस्टल के साथ पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि घाटी में ट्रेंड आतंकवादी हर दिन कम हो रहे हैं और हम कई कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें युवा गुमराह न हो। वहीं यूक्रेन रूस वॉर के भीषण नतीजों को देखते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर लगातार तीनों सेनाओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। इसी कड़ी में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्पेस के मिलिट्री यूज का जिक्र करते हुए कहा कि इंडियन एयरफोर्स को एयरफोर्स से आगे बढ़ते हुए एरोस्पेस फोर्स बनाने के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे विरोधी देश स्पेस का मिलिट्री इस्तेमाल करने की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका हमारे हितों पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि फ्यूचर में वॉर का स्वरूप क्या होगा इसका अनुमान लगाते रहें और उस हिसाब से खुद को तैयार करें। एक कार्यक्रम में बोलते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि हमें स्पेस गाइडेड अटैक से बचाव, अपने स्पेस एसेट्स की सुरक्षा और तकनीक में महारत हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने सैनिकों में स्पेशलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग पर जोर दिया है। डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि अगर हम मौजूदा रूस यूक्रेन वॉर, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में जो हुआ उसे बारीकी से देखें तो इसका अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर के वॉर कैसे होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत महंगे वेपन सिस्टम ही हमें जीत दिला सकें ये जरूरी नहीं है। वेपन सिस्टम की तैनाती किस तरह से की गई है वह हमें युद्ध में बढ़त दिलाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीक मेन है, लेकिन बिना सही तैनाती के तकनीक वाले डिवाइसेस मात्र दिखावटी सामान होंगे। नई तकनीक वाले हथियार को केवल इकट्ठा कर लेना औरों के लिए ईर्ष्या का कारण भले ही हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि वह किसी को जीत दिलाने की गारंटी बन जाए। डिफेंस मिनिस्टर ने ज्वाइंट थिंकिंग, ज्वाइंट ट्रेनिंग एंड ज्वाइंट प्लानिंग पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहे हैं। मिग फाइटर जेट से लेकर सुखोई और हाल ही में आए राफेल फाइटर जेट तक हमने अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया भर से बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म इंपोर्ट किए, लेकिन पिछले कुछ समय के एक्सपीरियंस ने हमें बताया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए लंबे समय तक इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने बताया कि ऐसे में आत्मनिर्भरता न केवल डोमेस्टिक क्षमता बढ़ाने बल्कि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। वहीं भारतीय सेना की LAC और LOC पर पूरी तैयारी है कि हर जगह पर कम्युनिकेशन लगातार बना रहे। सेना तकनीक पर काफी फोकस कर रही है। नॉर्थ टेक सिंपोजियम सेमिनार में बोलते हुए भारतीय सेना के उत्तरी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पिछले 2 साल ने हमें डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व का अच्छी तरह से एहसास कराया है।
उन्होंने बताया कि उत्तरी कमान 2.5 मोर्चों यानी 2.5 फ्रंट की धारणा पर आधारित है। मैदानी इलाकों से लेकर सुपर हाई एल्टीट्यूड के कई इलाकों, नॉर्मल से एक्सट्रीम मौसम और तापमान 0 से -70 डिग्री नीचे तक जा रहा है। जम्मू के मैदानी इलाकों से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक और उससे आगे पूर्वी लद्दाख की आई बॉल टू आई बॉल रेंज से लेकर घाटी में आतंकी सुरक्षा की स्थिति उत्तरी कमांड को सबसे यूनिक थिएटर बनाती है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ टेक सिंपोजियम का मकसद है कि प्राइवेट कंपनियां, DPSU, एकेडमिशन, रिसर्च करने वाले संगठन मिलकर सेना की जरूरत को बेहतर तरीके से समझें और सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए तकनीक का विकास करें। साथ ही सीमा सुरक्षा और इंटरनल सुरक्षा चुनौतियों के बारे में हम जिन समाधानों की तलाश कर रहे हैं वे हमें यहां से मिलने की उम्मीद है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि हमारी इंडस्ट्री इतनी काबिलियत रखती है कि वे हमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देते हैं और हमारा ध्यान कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा रहता है। जितना भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, चाहे वह सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है या लैंड आउट लाइन, हमारी कोशिश है कि वे सब जगह पहुंचें और हम किसी भी वक्त आउट ऑफ कम्युनिकेशन न रहें। और हम अपने सैनिकों को बेहतर प्रोडक्शन दे रहे हैं। हमारे पास सबसे मॉडर्न वेपन्स और इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। वहीं दुश्मन के जेट्स और ड्रोन्स को मार गिराने की अपनी क्षमताओं में इजाफा करने के लिए भारतीय सेना को एक मेक इन इंडिया समाधान मिलने वाला है। इसने आकाश प्राइम मिसाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 नई रेजिमेंट खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव सरकार के सामने एक एडवांस स्टेज में है। ये प्रपोजल चीन और पाकिस्तान दोनों की ओर से होने वाले हवाई हमलों के खिलाफ देश की एयर डिफेंस को और मजबूत करने में मदद करेगा। इससे पहले सेना की पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमांड्स ने आकाश मिसाइल के करंट वर्जन के लगभग 1 दर्जन टेस्ट किए हैं। सभी के रिजल्ट शानदार रहे, जबकि इन मिसाइलों को हाल के संघर्षों के दौरान एक ऑपरेशनल रोल में तैनात किया गया था। इस मिसाइल के मौजूदा वर्जन के मुकाबले आकाश प्राइम एक स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी RF सीकर से लैस है। ये बेहतर सटीकता प्रदान करता है। इसके अलावा ये ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में कम तापमान में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करता है। इस मिसाइल को 4500 मीटर की ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है और ये 25 से 35 किलोमीटर तक की दूरी तक टारगेट को तबाह कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।